डिजिटल जी के लाइब्रेरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीष शर्मा। मैं आपके लिए इतिहास के टॉप 10 प्रश्नों का पार्ट 1 लेके आया हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन को दबाइए जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर है प्राचीन भारत के जो प्रश्न हैं, आपके प्रश्न 1, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, तो इसका पहला जो ऑप्शन है सिक्कों का अध्ययन, दूसरा शिलालेखों का अध्ययन, तीसरा महाकाव्यों का अध्ययन और चौथा जो है भूगोल का अध्ययन। इन तीनों में से जो इसका आंसर है वो है शिलालेखों का अध्ययन। कौन सा है? शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन कौन सा है जी? शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन है। तो शिलालेखों को हम पहचानते कैसे हैं? जो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, तो हमें कैसे पता चलता है कि शिलालेख होती क्या चीज़ है? जैसे शिलालेख आपने देखा हो कि कहीं स्तूप क्या होता है? स्तूप क्या होता है? स्तूप में सांची का स्तूप आपने देखा, तो ये शिलालेख होता है। स्तूप हो गया, अपने मुहरें जो राजा महाराजाओं के व्यापार यानी मुद्रा का काम करती थी, तो क्या हो गया? मुहरें। तो ये भी, इनों पर भी हमारे जो पुरालेख शिलालेखों का अध्ययन इनको इसके अंदर आते हैं। और इससे बहुत सी चीज़ें हैं जो शिलालेखों का अध्ययन कहलाती हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है, हमारा प्राचीन काल में जो सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी प्राचीन काल में जो सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा? इसके 4 ऑप्शन है: संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और खरोष्ठी। तो प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। और संस्कृत को भारत में की सबसे प्राचीनतम भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीनतम भाषा कहा जाता है। अपना जो तीसरा प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के, तो ये कह रहा है इसमें आप प्रकट हुए का मतलब है कि धातु से बने जो सिक्के थे तो किस काल में पाए गए थे, यानी पहली बार किस काल में पाए गए थे। और धातु से बने सिक्के जो पाए गए थे इनकी हड़प्पा सभ्यता में, या उत्तर वैदिक काल में, और या बुद्ध के काल में, या मौर्यों के काल में। तो इसका जो उत्तर है वो है बुद्धों के काल में। किसके काल में? बुद्धों के काल में। गौतम बुद्ध के समय हमें धातु से बने सिक्के मिलने लगे थे, और इनको जो नाम थे तब उन्हें कहा जाता था निष्क। क्या कहा जाता था? इन सिक्कों को उस टाइम गौतम बुद्ध के समय इनको निष्क कहा जाता। सतमान क्या कहा जाता है? सतमान। आदि वैदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो किस समय माने जाते थे? गौतम बुद्ध के समय, तो यानी कि बुद्ध के काल में। किस समय माने थे? बुद्ध के काल में। हमारा चौथा प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, तो प्राचीन समय में जो मानव द्वारा ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था उस धातु का नाम बताना है। वो धातु है एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा और चांदी। इन 4 में से जो प्राचीन समय मानव द्वारा जो धातु सबसे पहले प्रयुक्त की गई थी वो धातु है तांबा। कौन सी है? तांबा। तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु जो है कॉपर है। तो इसके यहाँ जैसे हथियार बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे। और यहाँ पर एक प्राचीन समय में एक कहा जाता था 29 कंगन जैसी चीज़ भी इससे बनाए जाते थे। तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी तांबा। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? यानी हड़प्पा सभ्यता को क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? इन 4 स्टेटमेंट में से 4 ऑप्शन है, उसमें से हड़प्पा सभ्यता को क्या
रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आप बताओ इसमें रिप्रेजेंट कर सकते थे। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, या फिर उन्हें संस्कृति सामान्य या स्थिर थी। तो इनमें से जो है तो इसका जो आंसर है वो आंसर है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। किसका कर दिया था? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो जैसे ये हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तो उत्खनन मतलब खुदाई से प्राप्त मोहरों पर 3 सिर प्राप्त मोहर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई थी तो यहाँ पर जो मोहरें प्राप्त हुई थी, क्या प्राप्त हुई थी? मोहरें, जो मुद्राएं कही जाती थी उस टाइम। मोहरें जो प्राप्त हुई थी, क्या हुई थी? मोहरें जो प्राप्त हुई थी तो उसमें 3 सींग वाले, कितने वाले? 3 सींग वाले देवता, जो बाघ या हाथी या गैंडा कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भैंसे, फिर वो नीचे 2 हिरण हैं। इस बात का पर्चा है कि उपासना पशुपति महादेव के रूप में की जाती है। किसके महादेव की जाती? पशुपति महादेव के रूप में उनकी उपासना की जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के समय में पशुपति नाथ का भी सम्मान होता, वो प्रकृति की पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता जैसे प्रकृति की पूजा करते थे, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। तो ऐसी चीज़ें करते थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और तो इसका जो आंसर है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो इसमें जो अगले क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, कालीबंगन। कौन सा? 6वां। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। अब इन 4 राज्यों में से किस में स्थित है? तो कालीबंगन जो है, कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में किस जगह स्थित है? राज्य तो बहुत बड़ा है। और राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी। कौन सी नदी थी? घग्गर। राजस्थान में घग्गर नदी पाई जाती है। तो घग्गर नदी कौन सी नदी थी? घग्गर नदी। घग्गर नदी में हनुमानगढ़ जिले, कौन से जिले? हनुमान। पॉइंट करते जाना, अपने नोट्स में लिखना। हनुमानगढ़ कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ जिला जो डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है राजस्थान में, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे स्थित है। कौन सा? कालीबंगन। तो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दूसरा, राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में वो भी किसके बाईं तरफ है? घग्गर नदी के बाईं तरफ। तो ये पॉइंट नोट करने वाला क्वेश्चन है। आपसे इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन गए। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? पहला क्वेश्चन। राजस्थान में। राजस्थान में किस जगह पे है? हनुमानगढ़ जिले में। और किस नदी के किनारे? तो किस नदी किनारे? घग्गर। किस नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। तो ये आप पॉइंट नोट करिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न जो है अपना, सिंधु घाटी की खुदाई में, कौन सी घाटी? सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से? प्रश्न ढंग से अपन पहले रीड आउट करेंगे। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से? तो व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक के लिए क्या हो सकता है उस टाइम सिंधु घाटी के समय? जैसे मिट्टी के बर्तन थे, मुद्राएं, नावें या मकान। किस चीज़ से व्यापार चलता था? किस चीज़ से व्यापार चलता था और कैसे आर्थिक विकास होता था उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता के समय? तो क्या थी? देखो, जो भी है व्यापार के लिए
कुछ ऐसा तो विनिमय प्रणाली थी पहले, जैसे कि मैंने चावल के बदले दाल दे दी, दाल के बदले मैंने रोटी ले ली, ऐसी विनिमय प्रणाली चलती थी। पर लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता में थी तो उसके लिए जो भी थी मुद्राएं थी। क्या था? मुद्रा। तो मुद्राएं थी, इसमें क्या था? मुद्रा, तो मुद्राएं थी। तो क्या था? उस सिंधु घाटी सभ्यता के समय उद्योग धंधों और वाणिज्य में जो आश्रित था, सिंधु घाटी सभ्यता तो जी थी, उद्योग धंधों और वाणिज्य पर आश्रित था। और आश्रित्व और व्यापारी उसमें क्या करते थे? मुद्राओं का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े भूभाग में ढेर सारी मुहरें भी पाई जाती थी। तो नाप तौल की अस्तित्व में जो मुद्राएं थी वो आती थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मुद्राएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना वो है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसमें जो 4 प्रश्न दिए हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, जिसमें जो 4 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न, इसके 4 आंसर हैं। उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित और जाति आधारित। तो इसमें से कौन सा था? तो इसमें से जो आंसर है इसका वो है उचित समतावादी। कौन सा है? उचित समतावादी। उचित समतावादी क्यों था? इसलिए था कि सिंधु घाटी का समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था। कैसे वर्गों में? कितने वर्गों में विभाजित था? 4 वर्गों में विभाजित था। यानी कि एक तो धनी थे, जो पैसे वाले लोग थे, धनी। दूसरे थे कुलीन वर्ग। कुलीन का मतलब होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान, जो पढ़े लिखे लोग थे, यानी कि पंडित। तो कौन कौन से थे इसमें बताता हूँ। धनी, कौन कौन से थे? धनी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कुलीन, नंबर 2 कुलीन। तीसरा था मध्यम वर्ग, तीसरा कौन सा था? मध्यम वर्ग। और चौथा जो था वो था निम्न वर्ग। कौन सा था? तो निम्न वर्ग, जो सबसे नीचे। कौन सा था? निम्न वर्ग। तो 4 वर्ण थे। शांतिपूर्ण सभ्यता थी। सभ्यता कैसी थी? शांति मूलक थी। को आर्थिक विषमता के बावजूद वर्ग संघर्ष के विषय में जानकारी नहीं मिली। हड़प्पा के लोगों सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। कौन सी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की समाज, ये सब चीज़ें फिर होने के बावजूद कैसी थी? उचित समतावादी। पाकिस्तान के, तो पॉइंट नोट आउट करना, पाकिस्तान के
पंजाब प्रांत के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तत्कालीन जो अभी है वो है मांटगोमरी यानी साहिवाल जिले में स्थित था। किसमें? साहिवाल जिले में। तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत के पंजाब तो ये एक प्रश्न है। अब अपना अंतिम और लास्ट प्रश्न जो है वो है हड़प्पा स्थलों की खुदाई में, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में से क्या नहीं मिला था? नलियाँ नहीं मिली थी, दुर्ग नहीं मिले थे, धान्यागार नहीं मिला था और शिखर सहित मंदिर नहीं मिले थे। यानी इन चार में से क्या नहीं मिला था? तो 10वां प्रश्न, प्राचीन समय में हड़प्पा स्थलों की खुदाई के समय में जो नहीं मिला था तो वो था शिखर सहित मंदिर। क्या है? शिखर सहित मंदिर। शिखर सहित मंदिर क्यों? जब क्या था देखो, तो हड़प्पा सभ्यता खुदाई में क्या नहीं मिला था? शिखर सहित मंदिर नहीं मिले थे। उस समय मार्शल का जो विचार है कि उस समय के लोग हड़प्पा के समय के लोग क्या करते थे? लकड़ी का मंदिर बनाते थे। किसका बनाते थे? लकड़ी का मंदिर बनाते थे। किसका मंदिर बनाते थे? लकड़ी का मंदिर बनाते थे। तो आज हुए हमारे 10 प्रश्न और कल हम फिर आपके लिए 10 प्रश्नों का एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो इसको कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और सजेशन दीजिए, जिससे हमारी और इम्प्रूवमेंट कर सकें। और एक बार और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।